कोचिन शिपयार्ड से शुरू करते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे जो है हमारे पास प्रश्न भी है, नाम अभी बताते हैं दर्शक का, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रही है। रचित जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज 1.5% नीचे 2263 का भाव देखने को मिल रहा है। ये अभी भी अपने जो है 52 वीक लो से थोड़ी सी दूरी है। क्या सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड पे? सर देखिए, जिनके पास पोजीशन है वो कंफर्टेबली बने रहे। डिफेंस के अनाउंसमेंट अभी थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके पास भी थोड़ा थोड़ा आता हुआ रहेगा। बट हाँ, रेंज जिस तरीके से मूवमेंट किया है अभी सपोर्ट की थोड़ी दूर है। 2052 तक, 2050 तक आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो प्रॉफिट बुक कर लें। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि जो ट्रेडिंग बेट है वो यहां से निकल के 2052 2050 तक वापस अपना खरीदने का सोच सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए अगर आपने होल्ड कर रखा है तो 2750 इज ऑन कार्ड्स इन सम क्वार्टर्स टू कम। ठीक। कोचिन शिपयार्ड पे जो सवाल था सौरभ गोयल जी का था, इनका 1338 पे है। ओह, कह रहे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लूँ या एक्यूमुलेट कर लूँ? तो अभी आपको उत्तर मिल गया होगा रचित जी। होल्ड करना चाहिए ना सर? होल्ड होल्ड ही करना है। होल्ड करना चाहिए सौरभ जी, परेशान मत होइए। इसके अलावा अब जो है अगला प्रश्न जो है वो रचित जी के पास आरवीएनएल को लेकर के, एक रेलवे एक डिफेंस पे बातचीत करेंगे और बीच बीच में फिर वाइस वर्सा चलता रहेगा। आरवीएनएल सर, क्या इस समय स्थिति देखने को मिल रही है? प्रदीप जी जरा देखिए, थोड़ी सी अब ये चलने के बाद थोड़े से थम रहे हैं। इस गिरावट में आधे % की जो है, क्या थोड़ा सा बाइंग करते रहना चाहिए या जिनके पास है उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसफुली बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो एक मोरो वो जो कैंडल भी है उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है बेसिकली 475 से लेके 480 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। आज थोड़ा नहीं चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है। हल्का सा हमें, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए जिनके पास है। अगर फ्रेश बाय करना है तो 430 के आसपास नहीं, 415 से लेके 410 के आसपास कभी भी आता है तो एक पोटेंशियल बाइंग जोन होगा मेरे लिए और फेयर वैल्यूएशन होगा। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए विद टारगेट ऑफ 480 एंड ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे अगर आप नेक्स्ट 6 से 8 महीना देते हो। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस काउंटर को लेके। आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 385 और बने रहिए। जी, चलिए ठीक है। यहाँ पर ये सलाह निकल करके आ रही है। अगली कंपनी सर बीएल को लेकर के आते हैं। और सर बीएल हो या फिर कोई और कंपनी, आज जो है खबर में इसलिए है, इसको आज डिफेंस को चुना भी इसीलिए गया सर। एक और जो है डेवलपमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है करीब 30,000 करोड़ के जो है ना ऑर्डर मिलने की, या तो इस अगले 10-15 दिन के अंदर ये क्या जो QRSAM जो है उसका ऑर्डर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ये 15 दिन के अंदर या इस महीने के आखिरी तक मिल जाएगा। और इसमें जो है BEL और BDL, ये दो कंपनियां हैं जो कि जिनको बड़ा हिस्सा इस ऑर्डर का मिल सकता है। तो ये जो इन्होंने गाइडलाइन दी थी वो इसमें शामिल नहीं था 30,000 करोड़ का। तो अभी क्या एक फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश बची है? बहुत रैली आ चुकी है BEL पे, आपकी टिप्पणी? सर देखिए, रैली आ चुकी है और कहीं ना कहीं हम जो पहले भी बोल रहे थे, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सेक्टर पी 52 का है अब, बट सरप्राइजिंगली आप देखिए इसका सेक्टर पी कूल ऑफ कर गया है और 54.66 रह गया है। तो अब इस केस में क्या होता है ना सर, और ये जो नई ऑर्डर बुक है ये स्पेसिफिकली इन दो काउंटर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस देने वाली है। अब इसमें स्ट्रैटेजी नई क्या करेंगे, जो पहले हम लोअर लेवल्स पे बाइंग के लिए आपको बोल रहे थे 364 रुपए के आसपास, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि सर ऑर्डर बुक से और रेवेन्यू से ना वैल्यूएशंस एनहांस होते हैं। यहां नहीं, 388 388 390 लेवल्स पे मिलता है, अपनी पोजीशन बनाए। और अब जो ये नेक्स्ट फ्लाइट की तैयारी कर रहा है, आप मान के चले कि इन वेरी सून इन कमिंग डेज आप इसको 444 से 460 की रेंज में भी आते हुए देख सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो हमने 305 या 310 में कॉल दी थी उसमें भी हमने हायर लेवल से 50% प्रॉफिट इसीलिए बुक करने को कहा था कि वो हम देख रहे थे। अब वो थोड़ा सा जल्दी आता हुआ आपको दिख सकता है। तो फ्रेश पोजीशन तो यहां से 7-8 रुपए नीचे बनाए और बने रहे, अपसाइड अभी बाकी है। अपसाइड अभी बाकी है। ये BEL पे राय निकल करके आ रही है। अनिल सोनकर जी कह रहे हैं जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है वो हमेशा जलेगा। तो ये मतलब जो है, जो आप लोग ट्रोलिंग की बात और तमाम चीज़ें कर रहे थे, ये मुझे लगता है उसका जवाब अनिल सोनकर जी ने दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। BEL की बात हुई है तो BDL की साथ में ही कर लेते हैं। आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप जी। यहाँ पर भी वही स्टोरी है जो मैंने अभी बताई कि ये BEL और BDL दोनों को एक बड़ा ऑर्डर की हिस्सेदारी ये 30,000 करोड़ की मिल सकती है। चार्ट्स पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, यहाँ पे मेरा दो तरह का व्यू है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1910 का, 1910 के आसपास।
बाकी नीचे आता है तो एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट जोन है ऑलमोस्ट 1750 के आसपास है, वहां पे 1750 1760 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आपका 6 से 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल का व्यू है, तो फिर आपको एग्जिट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। जैसे कि अदर स्टॉक हमने देखा कि बीईएल, मैजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड बहुत चल चुका है लास्ट 1 1.5 हफ्ते से, 1 2 महीने से, लेकिन बीडीएल उतना चला नहीं है। अभी जैसे ही ब्रेकआउट आया था उसके बाद थोड़ा बहुत अभी 2 3 हफ्ता कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम जो हाई है ऑलमोस्ट 2015 के आसपास, 2100 के आसपास, तो बहुत जल्दी आपको वो भी आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, मेरा टारगेट है 2400 से 2500 नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस केस में जब मैं लॉन्ग टर्म का बात बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग होगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 1850 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। रचित जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर। अगली कंपनी जो है, अगला शेयर रेलवे का निकाल के लाते हैं, जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन पे काफ़ी शानदार मूव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। 411 का लेवल, पिछली बार इन्हीं लेवल्स के आसपास से लौट गया था, इस बार क्या सस्टेन करेगा? बहुत लोग हायर लेवल पे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, 600, 650, 700 के आसपास भी। उनको क्या वेट करना चाहिए अभी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या? सर कुछ लोग 423 रुपए में लेके बैठे हुए हैं और वो बेचारे थोड़ा डाउन साइड देख लिए, बट सर आप मानिए दिस इज बीइंग सो फॉर्चुनेट कि 388 का स्टॉप लॉस दिया था और क्लोजिंग बेसिस 388 इसने नहीं कभी भी दिखाया। अब ये रिवर्सल दे रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपने अगर पेशेंस अपना मेंटेन किया है, बिल्कुल करें। थोड़ा सा अभी यहां से ना करीबन 24 रुपए ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, 435। 435 ब्रीच करके जैसे ही ये क्लोजिंग करेगा, फिर इस काउंटर के लिए मैं वापस यूज करूंगा। एक फ्लाइट तैयार कर रहा है और वो फ्लाइट आपकी डायरेक्टली इसको 525 लेवल तक लेके जा सकती है। तो बहुत सॉरी, नियर टर्म में 525 आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बहुत कंफर्टेबली 640 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और सर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अभी बॉम्बे का एक नया टेंडर निकला है जिसमें वो लोकल ट्रेन्स को पूरा मॉड कर रहे हैं। उसमें भी एक ये जो वैगन कंपनीज है इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, दे टेंडर इनटू इट। और फिर सर ग्रेजुअली बात चल रही है कि पूरे इंडियन रेलवेज को, वो एक मॉडल तैयार हो रहा है, पूरे इंडियन रेलवेज को वो उस तरीके से करेंगे फॉर पैसेंजर सिक्योरिटी। तो सर ये बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में अपसाइड बाकी है। चलिए, जुपिटर वैगन भी हो गया। जुपिटर वैगन के बाद अब जरा लेकर के आइए, आज काफ़ी सवाल हैं भारत फोर्ज को लेकर के। तो ये भारत फोर्ज रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो है, और आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए 1342 का भाव जरूर देखने को मिल रहा है। एक महीने में 12% के आसपास की रैली रही है। पीएसयूज के साथ साथ हमने देखा प्राइवेट कंपनियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी भारत फोर्ज पे क्या रहेगी 1341 1342 के आसपास? नहीं सर, मेरा एकदम, मैं पॉजिटिव ही हूँ। आप देखेंगे लास्ट 3 साल का जो 5 साल का जो एवरेज कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 22% के आसपास है फंडामेंटल पे। नीट प्रॉफिट भी पोस्ट के ऑलमोस्ट 913 करोड़ के आसपास, तो 64,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 44% के आसपास है। तो फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली भी अगर मैं अभी बात करूँ, टेक्निकली भी ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, और टेक्निकली भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। इसमें मुझे लगता है, देखिए लास्ट जब बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत चल चुका है लास्ट 1 2 हफ्ता, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी करेक्शन आ सकता है। फ्रेश बाई करने का सलाह इस जोन पे नहीं रहेगा। और विपुल जी, आई थिंक इस काउंटर को लेकर लास्ट टाइम हमने एक बार बात किया था, उस टाइम पे एक बार 1150 के आसपास ट्रेड हो रहा था। उस टाइम पे मैंने बोला था बहुत जल्दी आपको 1350 के लेवल आते हुए दिखेंगे। 1350 का जोन आ चुका है अभी, तो इसमें मेरे को अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बाई ऑन डीप करके जाना है। फॉलो अप बाइंग आ रहा है, बॉटम बेस हो चुका है, बने रहने का सलाह होगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1500 के ऊपर भाव आते हुए दिखेंगे। चलिए, जिस बीच जो है, चलिए अगले शेयर पर बातचीत करते हैं। और डिफेंस का अगला थंब जो है, अगला शेयर जो है वो जो है लेकर के आते हैं, वो है जीआरएससी। रचित जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिपिंग को लेकर के बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, और अभी कुछ दिन पहले शायद बीएस में या किसी में काफ़ी डिटेल एनालिसिस निकला था कि आगे चल करके किस तरह की यहाँ पर फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। एक महीने में 75% की रैली आ चुकी है जीआरएससी में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीआरएससी को लेकर? सर देखिए, अगर आपने इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ले रखा है तब तो बिल्कुल ही विचलित मत होइए। ये जो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है दिखाने दीजिए।
मगर अगर आप फ्रेश एंट्री पॉइंट देख रहे हैं एंड दैट टू फॉर अ वेरी स्मॉल टर्म, मतलब आप मानिए एक क्वार्टर के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो पहले भी सर फ्राइडे को जब हमने शो किया था 3100 का एक लेवल हमने बताया था, 3110 टू बी प्रिसाइज, वहां पे आप फ्रेश एंट्री अपनी चालू कर सकते हैं और वहां कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ये वापस एक ऊपर की ट्रैजेक्टरी पकड़ेगा। और अब जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखाएगा, आप देख पाएंगे कि 3860 तक का मूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जिनका इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करें, जो फ्रेश ढूंढ रहे हैं 3110 पे कर लें। एक अच्छे फ्यूचर वाली कंपनी है, लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न। ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अभी डिफेंस पे थोड़ा सा एक दो सवाल और, फिर एक रेलवे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन सर प्रदीप जी, भारत फोर्स पे अभी आपने जो एनालिसिस किया ना, उस पर आयुष जी कह रहे हैं कि सर मेरा 1271 पे लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लें या और ना बाकी है, जून तक का व्यू है। तो अगर एक छोटा टिप्पणी आप उसमें और ऐड कर दें, और साथ ही साथ मझगांव डॉक के लिए अगला सवाल मेरा रहेगा, जो कि शिपिंग डिफेंस से ही जुड़ी हुई कंपनी है। देखिए, मुझे लगता है आप यहाँ पे एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1300 के आसपास, बने रहिए। स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग ही है। अभी यहाँ पे जैसे कि आईटी के साथ हो रहा है कि आईटी टॉप बनाया था, नीचे आया है, अभी फिर से बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग अभी आईटी को पसंद नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आप आईटी को देखेंगे कि 30% नीचे गिरा था, अभी रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी टॉप से 18% नीचे। सेम पैटर्न तो मुझे भारत फोर्स ऐसे कनेक्शन जी। सेम सेम लग रहा है मुझे, थोड़ा भारत फोर्स के साथ वही हो रहा है। बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहे हैं, बने रहिए। 1550 1600 के भाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ठीक। 1300 थोड़ा बहुत कम हो रहा है, मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक बार 1280 परफेक्ट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1280 मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जी। मझगांव डॉक में देखिए, मझगांव डॉक में जो ब्रेकआउट आया ना सर, ब्रेकआउट आने के बाद टॉप बना दिया था। टॉप बनाने के बाद मेरा व्यू आज से 4-5 दिन पहले भी जो था अभी भी सेम है। मुझे लगता है फ्रेश बाय अभी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पर द पैटर्न जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2880 के आसपास, जब ब्रेकआउट आया उसके बाद हमने देखा लगातार 3660 के आसपास गया था। तो रिसेंटली मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है और अच्छा वैल्यूएशन नहीं है। मैं तो पर्सनली बाय करने में पसंद करूंगा 3200 से लेके 3150 कभी भी आता है उस जोन में, मतलब यहाँ से भी 200 पॉइंट नीचे मैं बाय करना पसंद करूंगा। जिनके पास है आप बने रहिए, टेंशन करने वाला ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। जी। लेकिन फ्रेश बाय होगा 3100 लेके 3250 के आसपास। ठीक, तो ये बात मझगांव पे निकल करके आ रही है। अगली कंपनी सर, आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं जेंटक को लेके, इसके अलावा अभी भी वोडाफोन, यस बैंक पे भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो अगर कार्यक्रम में जगह बची तो फिर देख लेंगे, लास्ट में एक दो सवाल आप लोगों के जो है इसको लेकर के बातचीत कर लेंगे। और आपको देख करके मुझे लगता है रचित जी, वोडाफोन पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही लोगों का भरोसा जग जाता है। लेकिन हाँ, जेंटक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ने हमें धनराशि भी भेजी है और वो कह रहे हैं जेंटक के बारे में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, रिकवरी भी रही है जेंटक में। ये प्राइवेट डिफेंस कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? सर देखिए, प्राइवेट कंपनीज भी अच्छी हैं और जेंटेक पे अभी हम नजर डालें ना, ये भी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्हीं के थ्रू हमको देखने को मिल रहा है, जब हमने आइडिया फोर्ज और उन सब की बात करी थी। और सर एक चीज है, फ्रेश एंट्री अगर ये ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और पेशेंस मेंटेन करें। ऑफ हाइज आया है, अभी यहां से और एक बार आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। दो स्टॉक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में है, बट इमीडिएट लेवल्स पे डाउनसाइड अभी बरकरार रह सकता है। 1910 के आसपास आपको आता हुआ दिखता है, 1910 के आसपास आप अपनी पोजीशन बनाएं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको स्प्रेड और थोड़ा बड़ा दे देता हूं। 1910 से आप खरीदना चालू करें, 1740 तक आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते रहें इन स्टैगर्ड मैनर और होल्ड करें। और अगर हम मीडियम टर्म के लिए भी देखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 2860 तक का ये भाव दिखा सकता है। बट जस्ट टू मेक योर बेट लिटिल मोर अट्रैक्टिव, लोअर लेवल्स पे आप बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न। अभी नहीं, नीचे आने पे खरीदना है ना सर? ये जिंदल सोटा कत थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदिए, ये सलाह है। दीप जी का ये प्रश्न था तो उनका नाम लेना थोड़ा सा आवश्यक था यहाँ पर। चलिए, इस बीच अगली सवाल जो है वो रहेगा प्रदीप जी के साथ। और प्रदीप जी, आईआरएफसी पे नज़र डालिए जरा। आरबीएनएल पे, जुपिटर वैगन पे बात हुई है और अभी रेलवे के बहुत सारे शेयर बाकी हैं। तो आईआरएफसी सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? और फ्रेश एंट्री के साथ साथ जिनके पास पहले से है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिनके पास है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 125 के आसपास। और फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है स्टॉक उतना रन अप हुआ नहीं है, तो पोटेंशियल है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 185 से 200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, फ्रेश एंट्री भी करंट जोन से आप करके जा सकते हो।
ठीक, साकेत जी हैं, बार बार कोचिंग शिपयार्ड पे पूछ रहे हैं, और भी एक दो लोग हैं, इस सब पे बातचीत हो गई है। और अगर आप लेट जुड़ रहे हैं तो आप 2:30 बजे जुड़िएगा। 2:30 बजे ये दोनों महारथी जो है वो पूरा हिस्सा जो है हम अपलोड करेंगे, तो दोनों महारथियों के साथ आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। सर, टीटागढ़ वैगन, रचित सर, आपको कैसा लग रहा है? टीटागढ़ में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? यहाँ पर अभी कोई फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 952 का लेवल, लेकिन एक महीने में 28% की रैली। सर एक महीने में 28% की रैली है, और अब आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, इसने अपने 50 डीएमए को तो तोड़ दिया है, बिल्कुल कस्प पे है, अपने 200 डीएमए को भी तोड़ने की कोशिश पे ही लगा हुआ है। इसको एक बार थोड़ा सा सस्टेन कर लेने दीजिए, समवेयर अबव 968। अगर आप इसको फ्रेश ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं 968 के ऊपर, ये एक आपको अपसाइड देता हुआ दिख सकता है 1240 रुपए तक। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की बेट ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप यहां पे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग कर दें और 904 रुपए तक खरीदते रहें। आपको एक डिसेंट स्प्रेड मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करें। चलिए, तो ये टीटागढ़ पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जो है जिस पर 20-20 सेकंड की टिप्पणी दोनों से चाहेंगे, BEML, क्योंकि ये रेलवे भी है, ये डिफेंस भी है और ये सब पे है। प्रदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, आप बताइए सर, BEML में क्या करना चाहिए? दोनों का समागम यहाँ पर मिलता है और मजबूत कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है। अभी क्या करना चाहिए? 4400 के आसपास 4374 का लेवल देखने को मिल रहा है। 36% की रैली एक महीने में, रिजल्ट भी अच्छे रहे थे। सर ये तो हमारा कॉल भी हमने दिया था और उसका टारगेट भी आ चुका था। देखिए अभी मुझे लगता है कि 4500 4550 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच वहाँ पे ही टॉप बनाया था ऑलमोस्ट, 4500 से लेके 4550 के आसपास। तो इस बीच वहाँ से ही थोड़ा घुमा है स्टॉक। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है, बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। लेकिन जो एक महीने में ऑलरेडी रैली हो चुका है, तो इसके लिए एक हेल्दी करेक्शन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जिनके पास है बने रहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर ये जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर जाता है तो आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे, बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई विपुल जी इस जोन पे मैं नहीं दूंगा। फ्रेश बाई मुझे लगता है कि आपको एक बार 3800 से लेके 3900 के आसपास करना चाहिए। मतलब 4000 भी आएगा तो फिर मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन इस जोन पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। ठीक, अगली कंपनी के लिए आपके पास आए उससे पहले मैराथन पे क्या बोलना है, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि मैराथन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो आपने ट्रेड दिया था उसको लेके। तो 10 सेकंड की एक टिप्पणी रहेगी, लेकिन उससे पहले BEML पे रचित जी का व्यू। सर कॉपी पेस्ट बिल्कुल सही इन्होंने लेवल पकड़ा है। 4480 4520 इस रेंज को तोड़ता है, फ्रेश हाई की तरफ जाएगा। बाइंग का भी आई विल सेकंड हिम बाय एग्जैक्ट लेवल्स, क्योंकि बिल्कुल सेम चार्ट से पढ़ रहे हैं। लोअर लेवल्स पे ही बाय करेंगे, 4080 के आसपास आता है, वहां बाइंग चालू करेंगे। और ये जो बाइंग है ये थोड़ी सी स्टीप आपको 4080 के नीचे अगर लेवल दिखाता है 3700 तक आता है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा हो गया है। नथिंग टू डू। और अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है 4500 के आसपास आता है, 4440 4460 एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, बाइंग लोअर लेवल पे। ठीक, अगली कंपनी पे भी दोनों लोगों का व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरीके से किंग है ये HL, और इस पे आप दोनों की राय जो है वो जानना चाहेंगे। बाकियों के मुकाबले थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को उम्मीद है सर कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, बाकियों के मुकाबले जो वैल्यूएशन है वो बेहतर है। आप लोगों की राय क्या है? और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, अगर साल 2 साल का, बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अगर साल भर की भी बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप दोनों लोग? प्रजाचित जी, पहले आप। सर एक बात होती है ना, जितनी एक्सरसाइज करेगा वैसे ही जितना कंसोलिडेशन करेगा उतना ही अच्छा अपसाइड देने के लिए तैयार हो जाएगा फाइनली। और एक इसमें मैंने और चीज बताया था सर, जब जिस शेयर में मेरा ठप्पा लग जाता है वो पहले ही सुस्त हो जाता है। तो सर अब ये फाइनली ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको विद इन अ वीक्स टाइम तो ये 5360 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। उसके बाद बहुत कंफर्टेबली अगर आप इसको फोर्थनाइट के लिए भी होल्ड करते हैं तो 5680 इज ऑन कार्ड। ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश में है, मार्केट का सपोर्ट रहा, आपको इसी वीक में लेवल्स देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो ये है HL। आपकी भी टिप्पणी HL पे सर संक्षिप्त में, और साथ ही साथ जो मेरा सवाल, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं जी। सर सेम कॉपी पेस्ट सर के साथ ही मैं जानना चाहूंगा। मेरा भी बहुत फेवरेट काउंटर है, नो डाउट डिफेंस में लीडर है। ये मतलब किसी ने कह क्या दिया, आप लोग भाई लगते हो, तो मतलब ये क्या हर चीज में शर्ट भी बदल लेंगे आपस में, कोट भी एक दूसरे का बदल लेंगे, राय भी बदल लेंगे, ये तो सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। और आपको मैंने पहले भी बोला था सर, अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग एनालिसिस होते हैं। मगर सर मैं एक चीज, अभी आपने ये चीज नोटिस करी हो नहीं करी,
प्रदीप भाई जिस जिस चीज के लिए बोल रहे हैं ना, मैं उसी चीज का चार्ट खोल के यही देख रहा हूँ कि एम आई ऑन द सेम पेज। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइम कम है, बट इनकी शंकरा की जो कॉल है ना उसको भी मैं बैक कर रहा हूं। और बस इतना सा डिफरेंस है कि मेरा टारगेट जो है वो 1460 का पहला टारगेट है, मैं इतना बुलिश हूं उसको लेके। तो इनकी चार्ट रीडिंग और मेरी चार्ट रीडिंग थोड़ी सिमिलर है, इसलिए सर वो कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है, मैं क्या करूं। बहुत शानदार जी। प्रदीप जी बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। देखिए मुझे लगता है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ इसमें। मार्केट कैप देखेंगे 3,42,000 करोड़ के आसपास है, 8,000 करोड़ के ऊपर नीट प्रॉफिट है हल्का, तो मैं तो इसमें सुपर बुलिश हूँ। और मैंने बताया भी था कि एक बार बाई ऑन डीप करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। एक बार 4,850 के आसपास आया भी था, तो बाइंग तो हो चुका है। जिनके पास है अभी फ्रेश, अब बने रहिए। आपको यहाँ पे 7,500 8,000 नेक्स्ट 2 से 3 साल में दिखने को मिलेगा। 1 साल का भी अगर मैं बात आपको कहता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 6,500 से 7,000 का भाव डेफिनेटली आने वाला है, नो डाउट लीडर है। और इसका प्रोबेबिलिटी हुए बजट है नेक्स्ट ईयर, जब बजट होगा उससे पहले पहले मुझे लगता है डिफेंस एक टॉप बना सकता है, क्योंकि अभी जो इस साल हो गया है इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन, तो नेक्स्ट ईयर इसका इफेक्ट बजट में देखने को मिलेगा। जी और रचित सर के साथ मेरा मैक्सिमम व्यू पता नहीं कैसे मैच हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा चार्ट तो देखता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा जो है ना एसटीएफ मेथड मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। सेंटिमेंटल, टेक्निकल, फंडामेंटल, मैं साइकोलॉजी भी थोड़ा देखता हूँ। साइकोलॉजी को लेके भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन बाद में साइकोलॉजी बना नहीं, स्टॉक मार्केट पे आके एनालिस्ट बन गया। ये साइकोलॉजी आप लोगों की जो मिल रही है ना, ये मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब जो है ये मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन चलिए अब फटाफट जो है समय थोड़ा कम बचा हुआ है, लेकिन शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ एक शेयरों पे बात। रेलटेल सर जरा फटाफट देख लीजिए सर, रेलटेल पे क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक कंटेनर कॉर्पोरेशन पर भी आपकी राय, दो को फटाफट जो है आपका उत्तर जानना चाहेंगे, रेलटेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन। सर उसके पहले 1 सेकंड की टिप्पणी दूंगा। हाँ हाँ प्रदीप भाई को बताया तो एचएएल पे इन्होंने इतना टाइम स्पेंड क्यों किया, क्योंकि सर डिफेंस के जो अमिताभ बच्चन है वो एचएएल है, और हमारे यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन है वो विपुल सर है। अरे इसलिए सर एचएएल सर को सर इतने सर प्यार से इन्होंने समय दिया है, समय का अभाव होते हुए भी। ओफ आगे से ध्यान ओफ। रखिएगा प्रदीप भाई, सिचुएशन ऐसी है। अब सर रेलटेल की बात करते हैं। देखिए रेलटेल में हम बुलिश तो थे ही, और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये करंट मूवमेंट आपको 502 498 से 502 तक लेके जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे ही करनी है। ठीक। रेलटेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन आपकी, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कंटेनर कॉर्पोरेशन पे? मैं तो चार्ट ही ओपन नहीं किया, रजित जी कोई बोल रहे बात थे। नहीं, कोई बात नहीं, आराम से खोल लीजिए। रेलटेल पे हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर के आ जाए। इसके बाद डिफेंस की 2-3 कंपनियां और डिस्कस करने का समय बच जाएगा। चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। आप में से किसी को जल्दी जाना हो सर, आप पहले बता दीजिएगा तो मैं थैंक्स कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मेरा मनी 9 पे शो है अभी। अच्छा अच्छा, कितने बजे आपको? अभी अभी थैंक्स कर दें सर? अभी 10 मिनट है मेरे पास। 10 मिनट है, चलिए ठीक है, पर्याप्त है 10 मिनट। चलिए ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे जो है आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर 801 के आसपास चल रहा है। रचित जी जिनके आपको तो पास कहीं नहीं जाना सर? सर अब मैं ये बोल दूंगा ना तो लोग बोलते हैं फालतू बैठा रहता है। कुछ क्या? बोलूंगा नहीं। अरे सर, ये मेरा फर्ज है कि आपको जो समय दिया था वो अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो बिना आपकी अनुमति के संभव नहीं होगा, इसीलिए आप दोनों से। मैं मानता हूँ, एंड ट्रस्ट में ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे शो करने में आपके साथ मजा आता है, बट सर फिर ही हो जाता है, फालतू बैठा रहता है, इसको अरे स्क्रीन नहीं नहीं चलाने नहीं, का जरा शौक सा है। मतलब कैसी बात, अगर लोग ऐसा सोचते तो आपको इतना पसंद क्यों? ऐसी बात कर देते हैं आप, लोग आपकी स्माइल पे ही फैन हो रहे हैं, मतलब आप कुछ ना भी बोलें तो लोग देख रहे हैं। जी प्रदीप जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अब देखिए कॉनकॉर में मुझे लगता है कि 801 802 के आसपास चल रहा है, और इसमें बने रहिए। और मुझे लगता है कि पोटेंशियल जो स्टॉप लॉस है 760 765 होना चाहिए, और नेक्स्ट जो टारगेट अभी यहाँ पे आ रहा है वो मुझे लगता है कि एक बस 860 870 के आसपास होना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि एक बार अगर 790 795 के आसपास, मतलब यहाँ से और 10 रुपीज नीचे आता है, तो उस केस में आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। बने रहिए, कुछ स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे। चलिए ठीक है, अब जरा लौट के आते हैं फटाफट जो है डिफेंस की 2 प्राइवेट सेक्टर से, जिसपे कि सवाल काफ़ी रहते हैं और अब लोगों का इंटरेस्ट उधर बढ़ रहा है। आइडिया फोर्ज और जो है पारस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की रुझान है। आइडिया फोर्ज कैसे देख रहे हैं सर? और कल हर्ष ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आया था, उसमें बहुत सारे जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां उनका जिक्र था। अभी सर क्या भविष्य आप देख रहे हैं आइडिया फोर्ज का? देखिए आइडिया फोर्ज में ना सर अब एक डिसेंट अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट आपको तब भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 715 आर ऑन कार्ड्स, ये ब्रेकआउट
कंप्लीटली दे चुका है, पोजीशन मेंटेन करें। फ्रेश बाइंग यहां रिकमेंड नहीं करेंगे। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ करने दीजिए, और कहीं ना कहीं 540 के आसपास आता है और ये इतना वॉलेटाइल है, ये आ भी सकता है, वहां पे करें। चलिए, ये आइडिया फोर्स पे, पारस डिफेंस पे आप बता दीजिए सर क्या करना चाहिए, प्रदीप जी। देखिए पारस का सर बेसिकली बीटा बहुत हाई है, लेकिन सेम व्यू मेरा ये, मैं पॉजिटिव हूँ। बीटा बहुत हाई है, जब जिस दिन चलता है आप देखेंगे 8 to 10% चलता है, अब जब गिरता भी है आप देखेंगे कि 8 to 10% गिरता है। तो अभी देखिए टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1936 के आसपास, वहां से नीचे आ गया, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट बाइंग जोन है। आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1480, फाइनल स्टॉप लॉस 1480, और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 1750 उसके बाद ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे। अच्छा जोन है, इनफैक्ट बहुत सारे डिफेंस काउंटर में मुझे लगता है कि पारस अभी एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन, अब कंसोलिडेशन पे आपको एंट्री, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, ऑल टाइम टॉप बना के अभी भी नीचे आ गया है, तो 1-2 हफ्ता और कंसोलिडेशन चल सकता है। परफेक्ट जोन है फ्रेश बाई करने का, जिनके पास है बने रहिए। ठीक, रेलवे और डिफेंस में एक एक दो दो शेयर जो कौन से होंगे, कोई हैं तो बता दीजिए। शुरुआत करना चाहेंगे, रचित जी आपसे शुरू करें, आप बताइए सर। JWL, HAL, टीटागढ़ वैगन एंड आइडिया फोर्ज। JWL, HAL, आइडिया फोर्स, और चौथा कौन सा बताया सर? टीटागढ़ एंड BEL। BEL और टीटागढ़, चलिए ठीक है। इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये पसंदीदा शेयर में से JWL है, जुपिटर वैगन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरा आइडिया फोर्ज, BEL जो है यहाँ पर लगातार खबरें बनी हुई हैं, और टीटागढ़। तो ये जो है 5 शेयर सर आपके पसंदीदा शेयर है ना सर? बिल्कुल। ये 5 पसंदीदा शेयर हैं रेलवे के अंदर और डिफेंस के अंदर। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आपके 1, 2, 3 या जितने भी नंबर आप बताना चाहें, पसंदीदा शेयर कौन से होंगे जिन पर आपको भरोसा है? छोड़ दीजिए टेक्निकल चार्ट और बाकी फंडामेंटल चीज़ों को छोड़ के, ओवरऑल जो 3-4 शेयर अच्छे लग रहे हो। तो यार दिल का बात तो रचित जी ने छीन लिया है, मैं क्या कोई बात नहीं, तो इससे तो और मोहर बढ़ेगी। वैसे भी आप लोगों ने कह दिया है कि मतलब ब्रदर फ्रॉम अदर अनदर मदर वाली बात जो है, तो ठीक है भैया, अब क्या ही कर सकते हैं, आपस में टॉस ही करते रहिए आप लोग, जो तू कहे वो बस सही, बस जी। HAL BEL मुझे दोनों बहुत अच्छा लगता है, RVNL भी मुझे अच्छा लगता है, टीटागढ़ के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। बेसिकली रजत जी ने जो भी बोला, रचित जी ने, मेरा ऑल फेवरेट काउंटर ही है, तो बने रहिए, और फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है थोड़ा बाय ऑन डीप करके आपको जाना है, क्योंकि मैं बहुत सेफ आदमी हूँ। मार्केट जब ऊपर रहेंगे, ऐसा तो नहीं, निफ्टी के साथ ज्यादा कनेक्शन है नहीं डिफेंस और रेल का, चलता है तो अपने मूड के हिसाब से चलता है। थोड़ा बहुत जिस दिन देखेंगे 5-7% नीचे है ऑल, उस दिन थोड़ा थोड़ा करके आप बाय ऑन डीप करके जाइए। करीब करीब 1400 लोग हमें लाइव इस समय देख रहे हैं, 1381 जो है लोग जो हैं। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करें। एक चीज़ रह गई, अपोलो माइक्रो में कोई एक आदमी बोल दे थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो बाद में रह जाएगा। बहुत लोगों के सवाल थे कई दिनों से, और वो मिस हो जा रहा है हर बार। रचित जी या प्रदीप जी, कोई भी बोल दे सर, हाथ उठा करके। आप लोगों की राय तो वैसे भी एक ही होनी है आखिर में। देखिए बेसिकली 200 के आसपास चल रहा है, नो डाउट। आप देखेंगे 157 160 के आसपास जब ब्रेकआउट आया था, नॉन स्टॉप भाग रहा है। चार्ट में कोई अभी वीकनेस नहीं है, लेकिन इस जोन पे फ्रेश बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ट्रेंड की डिफेंस में चलता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, कंसोलिडेशन भी होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी अभी आया नहीं, कंसोलिडेशन भी अभी हुआ नहीं। एज पर द ट्रेंड अभी तो 240 250 तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है एक बार 180 से लेके 185 कभी भी आता है, तो उस जोन पे आप बाय ऑन डीप करके जाइए, तो आपके लिए बेटर होगा। मुझे अच्छा लगता है, आप यहाँ पे बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।